18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के कारण तुला राशि वालों के जीवन में कौन सी 5 सेक्रेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही कौन सी 2 निगेटिव घटना होगी और कौन से अवगुण आपके जीवन में आप एडॉप्ट करने वाले हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है। देखिए, राहु केतु के राशि परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो राहु केतु 18 मई 2025 से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में, वही केतु की स्थिति सिंह राशि में रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि इल्यूजन अथवा भ्रम का कार्य करता है। हालांकि राहु के पॉजिटिव साइड्स की अगर हम बात करें तो यह अति बुद्धिमान भी बनाता है। राहु जो है यह इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ देता है। राहु आपका पैशन होता है, जुनून होता है, ठीक है। साथ ही सेल्फ डिजायर की हम बात करते हैं तो राहु को ही देखते हैं। वही जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु का जो स्वभाव है बहुत ही राहु से विपरीत होता है। केतु डिटैचमेंट का कार्य करता है। केतु मोक्ष और अध्यात्म की बात करता है। ऐसी स्थिति में राहु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव, वही केतु आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। देखिए, पंचम भाव जो होता है ये आपकी बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, साथ ही आपकी एजुकेशन, मनोरंजन, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भी भाव होता है। तो आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पहली सेक्रेटिव घटना आपके साथ में होगी वह यह होने जा रही तुला राशि वालों की, अगर आप किसी भी प्रकार के IT सेक्टर से जुड़ाव रखते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, या खुद का आपका बिजनेस हो, तो उसमें आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। विशेष तौर पर यदि फील्ड की हम बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, है ना, और IT सेक्टर हो गया, साइबर सिक्योरिटी के काम हो गए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में आकस्मिक तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यानी कि इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को अच्छा लाभ भी मिलेगा और कार्य में प्रगति भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आप किसी अपनी कंपनी के द्वारा आपको रिवार्ड प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है, जो पॉजिटिव घटना आपके लिए रहेगी। दूसरी जो सेक्रेटिव घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, आप देखेंगे कि इस दौरान आपकी जो पर्सनालिटी होगी उसमें कुछ अलग चीज़ें दिखाई देंगी। आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल होंगे और साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य भी आप करेंगे। आपकी नॉलेज में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपका कार्य व्यवसाय है, ठीक है, उसमें क्या होगा ना कि आपकी बुद्धि इतनी तीव्र तरीके से काम करेगी, आप मार्केट को पहले ही पहचान जाएंगे कि मार्केट में आपके जो प्रोडक्ट की मांग है वो कब अच्छी आने वाली है, कब इसकी प्राइस को बढ़ाना चाहिए, कब इसकी प्राइस को घटाना चाहिए। ऐसा करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यानी कि आप चीज़ों को पहले ही परख जाएंगे राहु के प्रभाव के कारण, जिससे आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में लाभ होगा, मल्टीपल नॉलेज में आपके वृद्धि होगा, ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राहु का बिहेवियर रहेगा, तो आप अपने सर्विसेज के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर 100% अपने क्लाइंट्स को देने वाले हैं। यानी कि हम कहें कि किसी को मिसगाइड आप नहीं करने वाले हैं। आप अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं या पैसा उनसे ले रहे हैं कस्टमर से, तो उसकी वैल्यू भी आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए दूसरा रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं तीसरे पॉजिटिव साइन की, तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नई जगह पर आप का हो सकता है कि आपका यदि ट्रांसफ़र होने की स्थिति है तो ट्रांसफ़र हो जाए, या आपके पास में जॉब वगैरह नहीं थी तो नई जॉब मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की तैयारी कर रहे थे, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि वो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो आने वाले जो ये 18 महीने रहने वाले हैं, इसमें आपके लिए लाभकारी समय मिलेगा। पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ लोगों के जीवन में पढ़ाई लिखाई में सडन चेंजेस होने जा रहे हैं। तुला राशि वालों, हो सकता है कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से इस समय में आप कोई डिसीजन लें और आप दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने लग जाएं, तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। यदि हम देखें तो चौथी स्थिति जो आपके लिए बनती है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा कि आपके जीवन में पैसा आने वाला है। यानी कि धन की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार होगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप
मैंने कहा कि आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाएंगे, ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो लोग कम्युनिकेशन का कोई भी कार्य करते हैं, मीडिया के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर पिछले समय में कोई कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था तो पेंडिंग कार्य आपके बनेंगे, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक चीज और हो सकती है तुला राशि वालों कि जब राहु का मूवमेंट पंचम भाव से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके पास में कोई जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट हो, ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, लेकिन आपकी जो पावर होगी ना उसमें कहीं ना कहीं से कमी यहाँ पर देखने को मिलने लग जाएगी। यानी कि आपके पास में पोस्ट होते हुए भी पावर आपके पास में कम रहेगी, ये चीज देखने को मिलने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो चौथी सेक्रेटिव घटना आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है, जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, विदेश में स्थापित होने का योग बनता है। साथ ही आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लंबे समय अवधि से यदि आपने किसी को धन वगैरह दिया था, वह धन आपका नहीं मिल पा रहा था या कहीं पर भी आपका फंस गया था, तो इस दौरान यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप अपनी मेहनत के द्वारा धन लाभ भी प्राप्त करेंगे। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी होती यहाँ पर नजर आ रही है। अगली यदि हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को भी आकस्मिक तौर पे लाभ प्राप्त होने वाला है, लेकिन शर्त यह रहेगी कि आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से पैसा कमाने का योग होना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव से राहु का जो गोचर हो रहा है यह कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी होगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, साथ ही विदेशी भूमि से भी लाभ होगा। अगली जो पांचवी घटना होने जा रही है ना, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए इन 18 महीनों में विवाह का 100% योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो प्रेम विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, तो यानी कि पॉजिटिव साइन ये रहेगी कि आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो आपके विवाह होने के, आप सिंगल हैं तो किसी व्यक्ति के जुड़ने का योग बनता है, और अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग बनता है, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं 2-3 नेगेटिव घटनाएं भी आपके साथ में होगी तुला राशि वालों। पहली बात तो पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं ना वो मंगल बनते हैं। सैटर्न का जो मूवमेंट रहने वाला है वो 6th हाउस में रहेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं? पंचम से राहु गोचर कर रहे हैं, तो अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है या 4-6 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, 12 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, तो आपको ये राहु जब पंचम भाव में जाएंगे तो आपको ऐसा ये महसूस कराएंगे कि जिस जीवन साथी के साथ आप हैं या जिस रिलेशन में हैं, तो जो आपकी सोच है उस सोच के हिसाब से वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा आपके लिए राहु पंचम भाव में बैठकर भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, तो आप प्रेम की तलाश में भटकाव की स्थिति में जा सकते हैं। तो आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा। ये कहीं ना कहीं से आपके लिए नेगेटिव होगा, जो कि आपके जीवन में अवगुण के रूप में आएगा, जिसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसी स्थिति बनेगी कि आप जिनसे प्रेम भी करेंगे, या हो सकता है कि आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो छुप कर प्रेम करने की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी बात कि प्रॉपर्टी का लाभ तो आपके लिए हो रहा है, लेकिन जो निगेटिव घटना होगी आपकी माता की हेल्थ यहाँ पर खराब हो सकती है। और दूसरी बात कि आप अगर गाड़ी वाहन चलाते हैं ना, तो गाड़ी वाहन चलाते समय कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको दुर्घटना से, चोट चपेट से बचने की आवश्यकता है। और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य क्षेत्र में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, हालांकि प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बनेगा, प्रॉपर्टी आप परचेज भी करेंगे, बट जल्दबाजी में ना करें, एडवांस में किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके उसको पैसा ना दे दें, है ना। सारी जाँच पड़ताल करने के बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि अगली स्थिति क्या नेगेटिव हो सकती है। देखिए, पंचम भाव से जब राहु का गोचर होता है, यह संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा अवेयर रहिएगा, अपने रिलेशनशिप को लेकर अवेयर रहिएगा, यानी कि निजी जीवन में अगर आप अवेयर रहते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि धन आएगा आपके पास में, पुराने पेंडिंग पड़े काम बनेंगे, न्यू जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, अच्छी पोस्ट मिल सकती है, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ आपको मिलेगा, विदेश से लाभ मिलने का योग बनता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंजीनियरिंग के फील्ड, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लाभ आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। 2-3 निगेटिव बातें जो हैं वो हमने आपको बता दिया है।
देखिए केतु आपके 11 से गोचर करेंगे, तो बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संबंध आप अच्छा रखिएगा, और हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आपकी इनकम तो बढ़ेगी, तुला राशि वालों बहुत ज़्यादा आपकी इनकम होगी, धन आएगा आपके पास में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि आपको जितना आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता, उतना पैसा आपको नहीं आ रहा। तो इसमें आप भ्रमित नहीं होइएगा, बार बार काम को चेंज नहीं कीजिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।